हम सभी पढ़ चुके हैं ना, तुम लोग पढ़ चुके होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी सामान्यतः लिखना पड़ेगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, की है, ते है ना, ता है, की है, ते है, ता हूं आदि रहे ना। इसको इससे ई पहचान है, जिससे हम समझ जाएंगे नहीं ई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये पढ़ा चुके हैं, इसका रूल भी आप लोगों को बता चुके हैं। क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब जैसे हम लोग सामान्य सेंटेंस बनाते थे तो क्या बनाते थे? सामान्य सेंटेंस बनाते थे तो क्या बनाते थे? सामान्य सेंटेंस जानते करते हो, सब्जेक्ट वर्ब, ये सबसे पता है तुम लोगों को। सामान्य सेंटेंस तो पते है। वर्ब 5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे हम लोग बनाते थे कि राम पटना जाता है, राम पटना जाता है। तो बोलो राम गोज टू पटना। क्या राम पटना जाता है? डज राम गो टू पटना। राम पटना नहीं जाता है। राम डज बोलते चलो, नोट गो टू पटना। राम पटना क्यों जाता है? वाई डज राम गो टू पटना। थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े तो तुम लोग पढ़े हुए हो ना। यहाँ असल में कि जब दो ठो बताना ये है कि जब दो वर्ब आ जाए एक साथ तो पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा। उसमें भी नाउ और वन इसी के विषय में बताना है। और तो जानिए चुके हो। तो नाउ जब दो वर्ब रहे और उसमें चाहना रहे, तब कैसे बनाएंगे? जैसे राम पटना जाना चाहता है, राम पटना जाना चाहता है, चाहता है, क्या होगा? चाहता है, क्या होगा? देखो, जब दो वर्ब रहे, जाना और चाहना, दोनों वर्ब है, जाना और चाहना। टेंस कौन है? कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद जब चाहना हो तो इसको क्या करेंगे? इसको तब मेन वर्ब यही हो जाता है। या इस प्रकार भी लिख सकते हो मेन वर्ब, या इस प्रकार भी लिख सकते हो। क्या? सब्जेक्ट प्लस वन, डायरेक्ट लिख लेंगे, वांट या वांट्स। क्या लिख देंगे? वांट या वांट्स ना। समझ में आया? है? उसके बाद तब दूसरा वर्ब आएगा। तब क्या होगा? दूसरा वर्ब आएगा, राम wants to go to। अब यहाँ लिखने के बाद लिखो, वर्ब लिख दो। क्या वर्ब? या इसको वर्ब 1 मान सकते हो, इसको वर्ब 2 मान लो, जो भी मानना होगा। नहीं ये वांट या वांट्स लिख दोगे तो और अच्छा है।
उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब वन, वर्ब वन। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। टू भी लगेगा, टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताते जाते हैं। तो जैसे दूसरा होगा, एक पूछते हैं, सीता अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। सीता अंग्रेजी पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। सीता अंग्रेजी पढ़ना चाहती है, क्या होगा? सीता wants, नहीं wants क्यों लगा? वर्ब फाइव क्यों लगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सीता wants to read इंग्लिश। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें भी बना लेंगे तो क्या होगा? डज, क्या होगा? डज सीता, अब क्या होगा? वांट हो जाएगा ना, वांट टू रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। इसके बाद सीता डज नोट वांट टू रीड इंग्लिश। समय कम है थोड़ा, हो गया। उसके बाद why does सीता नहीं want to read इंग्लिश। अब want वाला समझ में आ गई है? want वाला हमको नहीं करना ना। चलो अब now वाला जानते हैं। क्या now वाला की क्या? क्या now वाला क्या हुआ था? टीचर बोला था कि नहीं, नौ नहीं के नौ है। चलो यार देखो, अब नौ जब होगा क्या होगा? देखो एक बार जान लो, ई भी नौ होता है। ई नौ मतलब होता है अब या अभी। क्या होता है? अब या अभी। हाँ, इस दिमाग में रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नौ नहीं। तो नौ ई जब लगता है और इसके साथ दो वर्ब रहता है, मतलब ई भी रहता है और भी वर्ब रहता है। ऐसे जब ई सेम रहेगा, जैसे रहेगा कि मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तब क्या होगा? आई नो यू, आई नो यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसके साथ दो वर्ब रहेगा ना, जैसे रहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है यह बात मैं जानता हूं। नहीं, अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है यह बात मैं जानता हूं। तब क्या लिखेंगे? आई नो। उस ऐसे ही सब्जेक्ट लिख देंगे, नो या नॉट, नॉट। उसके बाद हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका हम बनाते चलते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं तो क्या होगा? आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। कभी कभी तुमको क्या होगा, पूछ देगा कि हाउ टू का यूज बताएं, हाउ टू का यूज बताएं। तो हाउ टू का यही यूज है। हाउ टू में भी आता है ना, हाउ टू का कैसे? आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। फिर क्या होगा? डू आई नो, डू आई नो हाउ
to read English. How to read English. How to read English. उसके बाद बोलते चलो I do not know. I do not know how to read English. How to read English. See, I do not know how to read English. Why do I know how to read English? कौन गीत गा रहा है? हैं? कौन गीत गा रहा है? कितना भी समझा देते हैं फिर वही आ जाते हैं क्या? पुकार एक आदमी का रहा है समझे ना? रील सब बनाता है ना, उसी में एक आदमी का है क्या पता है? वो कहता है कि कितना भी अच्छा कर्म कर लो लेकिन फल कहाँ मिलेगा? बाजार में। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया कि